जनन कितने प्रकार के बताए थे? तो कौन से? लैंगिक और अलैंगिक। अलैंगिक में क्या है, सिर्फ एक ही पेरेंट्स की आवश्यकता होती है, पोते के किसी भी भाग से नया वो नई संपत्ति उत्पन्न हो जाती है। लेकिन जो लैंगिक जनन है इसमें मेल और फीमेल दोनों की आवश्यकता होती है। तो आज हम पढ़ रहे हैं पुष्टि पोषण में लैंगिक जनन। पुष्टि का क्या हुआ? पुष्ट या फूल। तो वे पौधे जिसमें फूल पाए जाते हैं उनमें लैंगिक जनन इस प्रकार से होता है। हमारे पास में गुलाब का फूल है। अब इसमें तो कई तरह की संरचनाएं देख रहे हो। यह हरी है, ये छोटी छोटी सी है, फिर उसके बाद ये रेड कलर की बड़े वाली है, फिर उसके बीच से एक लंबी सी पाइप जैसी संरचना निकली हुई है। और इस पर तुम देख रहे होगे कि यहाँ ये क्या है, जैसे हमारे बाल है उस तरह से धागे की समान संरचना और उनके ऊपर जो छोटे छोटे से बिंदु है वो किस कलर के हैं? येलो कलर के। सबसे ऊपर जाओगे तो यहाँ तुम्हें फिर 5 संरचनाएं दिखाई देगी। इनमें क्या है, ऊपर की साइड में थोड़ा सा इन जो बारीक वाले बिंदु से थोड़ा सा मोटे वाले बिंदु दिखाई दे जाओगे। कौन से कलर के हैं? रेड कलर के। अब जो ये हरे वाले भाग है ये इसका मोटे उसका क्या है? बाह्य तल। ठीक है। अब इस बाह्य तल को यदि निकाल दें, बाह्य तल सबसे पहला भाग हो गया। बाह्य तल के बाद फिर क्या है? ये जो बड़ी सी संरचनाएं हैं ये क्या है? इसकी पंखुड़ियां हो गई, ये इसकी पंखुड़ियां हो गई। यानी कि बाह्य तल जो हरे वाला भाग है उसको हम बाह्य तल बोलेंगे, और जो रंगीन भाग होगा वो उसकी क्या होगी? पंखुड़ियां। अब तुम देख रहे हो कि इसमें एक बाह्य व्हाइट कलर की संरचना है और मोटी सी है, और उसके बाद उससे एक पतली सी संरचना है। ये जो मोटी संरचना है ये इसका क्या है? अंडाशय। ठीक है। और अंडाशय से यहाँ तक लास्ट तक का जो भाग है वो इसका पोषी वाला भाग है। दूधिकार गए, दूधिकार, अंडाशय और वृत्तिका। वृत्तिका और अंडाशय मिलकर क्या बना रहे हैं? यानी कि जो पुष्टि पौधे हैं क्या है और ये क्या है? और ये जो तीनों भाग है वो क्या कहा गया? और ये इस पुस्तक का कौन सा भाग हो गया? मादा
जनन इतना समझ में आ गया? ये क्लियर हुआ कि भाई ये इसकी क्या हो गए, ये इसके हो गए बाह्य तंत्र, ये इसकी हो गई पंखुड़ियां, ठीक है? कितना क्लियर हो गया? अब इस पर पूरी इस तरह से और इनके ऊपर लगे हुए हैं। अब ये जो है ये क्या है? पराग कोश। ठीक है, और ये क्या है? और इसको हम क्या बोलते हैं? और ये पौधे का कौन सा? नर जनन अंग। क्लियर हो गया? ये पौधे का कौन सा भाग हो गया? नर जनन अंग। यहाँ जो ये विकार है ये जो पौधे का ये वाला भाग है ये क्या है? तो ये क्लियर हो गया भाई? जो पौधे का सबसे नीचे वाला भाग है पुष्पक, पौधे का नहीं पुष्पक, जो ये हरे वाला भाग है ये क्या है? बाह्य तंत्र। फिर इसका जो ये रंगीन वाला भाग है ये वाला भाग ये इसकी क्या है? पंखुड़ियां। ठीक है, अब इसके बाद जो आ गया ये फूला हुआ भाग ये क्या कहलाता है? इसका अंडाशय। ठीक है, अंडाशय से जो ये लंबी ट्यूब जैसे संरचना निकल रही है ये क्या है? रेतिका। ये वाली जो संरचना है ये क्या है? रेतिका। और रेतिका के जो सबसे ऊपर वाला भाग है वो क्या है? रेतिकाल। अब रेतिका और अनाशय इनको भी क्या बनाया? केसर। और इसी केसर किसी भी कोशिका का कौन सा भाग है? मादा जनन अंग। अब इस पर देखते होंगे कि ये संरचना दिखाई देती है बालों के जैसे या धागों के समान। ये जो धागों के समान संरचना है इसको क्या बोलते हैं? तंतु। ठीक है, और इस तंतु पर जो ये कण जैसे लगे हुए हैं वो क्या है? पराग कोश। और इनको पराग कोश और तंतु मिलकर क्या बनाते हैं? केसर। और केसर का कौन सा भाग है? नर जनन अंग। तो प्रत्येक पुष्पी पौधे में जिनमें लैंगिक जनन होगा उनमें केसर और जनन अंग पाए जाते हैं। इसमें क्या है? राशि भी है, विशिष्टता भी है और विशिष्टि काल भी है। वो उसका कौन सा भाग हो गया? स्त्री निर्देशन। और जो धातु की समान संरचना है वो इसका क्या हो गया? तंतु। और तंतु के ऊपर जो संरचना है वो ग्राफ और इन दोनों में देखना इसका नर जनन
ठीक है, बनाने में कोई वो नहीं है, सिर्फ नीचे से अपना एरिया आराम से निकालो, फिर इस तरह से एरिया बनाओ ज़्यादा नहीं। और उसके बाद पहले नमकीन ले जाओ और इसको